टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद इशाक। आज हम बात करेंगे हाउ टू प्रोनाउंस THE, कि हम इसे द कहें या इसे हम डी का उच्चारण करें। Normally we pronounce the with a short sound like dhu, but when the comes before a vowel sound, we pronounce it as a long d. यदि THE किसी वोवल से पहले आता है, जैसे A E I O U से पहले आता है, तब इसका जो प्रोनाउंस है दी से किया जाता है। लेकिन जब ये कॉन्सोनेंट से पहले आता है, तब इसका प्रोनाउंस द से किया जाता है। कुछ उदाहरण हैं, उनके माध्यम से हम सीखते हैं। जैसे लिखते तो हम THE हैं, लेकिन जब प्रोनाउंस करते हैं तब ये द और दी हो जाता है। अब पहला वाला एग्जाम्पल, एप्पल। एप्पल में हमें सबसे पहले, मैंने डार्क कर रखा है, ए दिखाई दे रहा है, ए। अब ए हमारा वोवल होता है, जब हम इसे कहेंगे तो बोलेंगे दी एप्पल। दूसरा वाला एग, एग में ई दिखाई दे रहा है स्टार्टिंग में, तो ये हो जाएगा दी एग। तीसरा आइसक्रीम, इसमें आई वोवल है तो हमें दी आइसक्रीम। लाइक दैट दी ऑरेंज, दी अगली फ्रूट। तो वोवल होने पर ये दी का प्रोनाउंस करता है। It's important to understand that it is what we say that matters, not what we write. ये समझना ज़रूरी है कि हम कहते क्या है, ये ज़रूरी नहीं है कि हम लिखते क्या है। It is the sound that matters. इसकी ध्वनि मायने रखती है। Not the letter used in writing a word, न कि अक्षर जो हम लिखावट में लिखते हैं। So we use a long D before a vowel sound, not necessarily before a vowel. वोवल की ध्वनि आने पर हम इसको दी कहते हैं, जरूरी नहीं कि वोवल ही आएगा। लुक एट दीज केसेस। हम उदाहरणों में देखते हैं। पहला उदाहरण है हाउस। हाउस में एच आ रहा है और एच कॉन्सोनेंट को प्रोनाउंस कर रहा है, मतलब कॉन्सोनेंट का उच्चारण हो रहा है, तो हम कहेंगे द हाउस, द हाउस। दूसरा HOUR, HOUR को हम घंटा कहते हैं, जैसे 5 घंटे, 6 घंटे, 6 आवर्स, 7 आवर्स, 6 आवर्स, 5 आवर्स, 8 आवर्स। इसमें एच साइलेंट की मुद्रा में है, मतलब यहाँ पर एच को हम बोलेंगे नहीं। जब एच को नहीं बोलेंगे तो हम ओ से इस वर्ड को स्टार्ट करेंगे और इस कंडीशन में ये हमारा वोवल हो जाएगा, तो हम इसे बोलेंगे दी आर। अगला यूनिवर्सिटी। यहाँ पर यू दिखाई दे रहा है मैं यूनिवर्सिटी में, लेकिन यू कॉन्सोनेंट की तरह बिहेव करता है। यू होता तो वोवल है, AEI OU हमारे वोवल होते हैं, लेकिन यू यूनिवर्सिटी में कॉन्सोनेंट का की तरह आचरण कर रहा है, मतलब बिहेव कर रहा है, तो इसे हम बोलेंगे द यूनिवर्सिटी, द यूनिवर्सिटी। अम्ब्रेला, अम्ब्रेला में यू वोवल का काम कर रहा है, तो इसे हम बोलेंगे दी एम्ब्रेला, दी एम्ब्रेला। एम्फेटिक, जब हम किसी चीज़ पर एम्फेसिस करते हैं, मतलब जोर डालते हैं, दबाव डालकर बोलते हैं, तब हम ये नहीं देखते कि द के बाद वोवल आ रहा है या द के बाद कॉन्सोनेंट आ रहा है। उस स्थिति में हम इसको दी ही कहेंगे, दी ही कहेंगे। उदाहरण के तौर पर देख लेते हैं, आई सा द प्रेजिडेंट यस्टरडे, आई सा द प्रेजिडेंट यस्टरडे। व्हाट, जब हम सरप्राइज्ड होते हैं, एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, जब हम सरप्राइज्ड होते हैं तब कहते हैं व्हाट, द प्रेजिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। और वो